लेट मी गिव यू अ सिंपल टास्क टुडे। आप अपने दिमाग में सबसे खतरनाक क्राइम के बारे में सोचिए, या आपने अब तक क्राइम की दुनिया में सबसे खौफनाक क्या बात देखी या सुनी है। इवन के मूवीज में भी आपके हिसाब से मोस्ट डेंजरस क्राइम क्या है, आप मैक्सिमम कितना डेंजरस सोच सकते हैं, बस वो सोच लें। सोच लिया? डार्क वेब पर इससे भी ज्यादा खतरनाक क्राइम्स होते हैं, यानी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। डार्क वेब क्या है, डार्क वेब क्यों बनाई गई, इसको एक्सेस कैसे करते हैं और इसमें इस तरह के क्राइम क्यों होते हैं, बल्कि हम सब उन क्राइम्स का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन कैसे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब दूंगा। इंटरनेट की बेसिकली 3 डिवीजन है। फर्स्ट है सरफेस वेब, सेकंड है डीप वेब और थर्ड है डार्क वेब। अगर हम सबसे पहले सरफेस वेब की बात करें तो हम सब जो लोग इंटरनेट यूज करते रहे हैं वो सर्विस वेब ही कहलाता है। जब हम किसी भी ब्राउजर से कोई भी वेबसाइट डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, इट्स मीन कि हम सरफेस वेब यूज कर रहे हैं। और आज के दौर में दुनिया में हर कोई आपको इंटरनेट यूज करता नजर आएगा, लेकिन फिर भी सरफेस वेब पर इंटरनेट का सिर्फ 10% ही यूज होता है। सरफेस वेब को इंडेक्स वेब, विजिबल वेब और लाइटेंड वेब के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ऐसी वेबसाइट जो इजीली एक्सेसिबल हो। सरफेस वेब के बाद बारी आती है डीप वेब की। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप हर रोज डीप वेब को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद आपको इसका पता नहीं चलता। क्या हुआ? आपको यकीन नहीं आ रहा कि आप डीप वेब यूजर हैं? अरे भाई, डीप वेब कोई गलत चीज नहीं है, कोई डेंजरस जगह नहीं है, सो काम डाउन। बेसिकली डीप वेब आपकी आइडेंटिटी को सिक्योर करने का काम करता है। आसान तरीके से बताऊं तो आप जब किसी भी साइट पर अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी का प्रोसेस डीप वेब के थ्रू होता है। मतलब जिस साइट पर आपने अपना डाटा एंटर किया उसका डाटाबेस डीप वेब पर मौजूद होता है, जिसे नॉर्मली एक्सेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप को यूज करते होंगे या फेसबुक, ट्विटर जैसे किसी भी सोशल मीडिया पर लॉग इन करते हैं, तो ये सब डाटा जो उन कंपनीज के पास सिक्योर होता है, इन शॉर्ट वो डीप वेब में ही सिक्योर होता है। अब ये एक अलग टॉपिक है कि कंपनीज खुद आपका पर्सनल डाटा किसी भी सूरत में यूज कर सकती हैं कि नहीं। जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसकी टर्म्स को बिना रीड किए ही हम फौरन एक्सेप्ट ऑल के बटन को क्लिक कर देते हैं। उन्हीं अनरीड टर्म्स में ये सब कुछ लिखा होता है कि हम आपके डाटा को अपने तौर पे यूज करेंगे। जिस जोश के साथ आप एप्स की टर्म्स के एक्सेप्ट बटन को क्लिक करते हैं, सेम उसी जोश के साथ आप सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर सकते हैं और आने वाली वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक और सिंपल सी एग्जांपल ये है कि सपोज मैं आपके किसी एक मेंबर को लिंक सेंड करता हूं, जिसको ओपन करने से आप मेरी कोई स्पेशल अपकमिंग वीडियोस देख लेते हैं। अब उस लिंक को अगर आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करें तो ऐसी कोई वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी स्पेसिफिक लिंक को पार्ट ऑफ डीप वेब कहते हैं। बहुत से ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी इसी तरह सेल किए जाते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बैंकिंग सिस्टम्स और गवर्नमेंट सिस्टम्स अपने सीक्रेट डाटा को मूव करते हैं, सेव करते हैं और इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। डीप वेब यूज करना बिल्कुल लीगल है, लेकिन मोस्टली डीप वेब का यूज इलीगल डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी होता है। ये तो इंटरनेट की पहली 2 स्टेजेस का बेसिक सा इंट्रो था। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, द डार्क वेब। 1980 में यूएस नेवी के रिसर्चर्स पॉल सिल्वेस्ट्रॉन, माइकल रीड और डेविड गोल्सलैग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिस तक पहुंचना नॉर्मल इंटरनेट यूजर्स के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। इस डार्क नेटवर्क को बनाने की खास वजह यह थी कि यूएस के सीक्रेट स्पाइस की कम्युनिकेशन को एक्सट्रीमली सीक्रेट रखा जाए। इसे ऑनियन नेटवर्क भी कहते हैं, जो लिटरली ऑनियन यानी कि प्याज की तरह बहुत सारी इंक्रिप्टेड लेयर्स में होता है। सिंपल वर्ड्स में, इस नेटवर्क पर ऐसी इंक्रिप्टेड लेयर्स होती हैं जो गूगल जैसे सर्च इंजन से भी एक्सेस नहीं की जा सकी। इस तक पहुंचने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर टॉर ब्राउजर है। अब यूएस नेवी को डर था कि अगर सिर्फ वो इस नेटवर्क को यूज करेंगे तो किसी ना किसी दिन कोई इसको ट्रेस कर ही लेगा। तो उन्होंने सोचा कि इस नेटवर्क को आम लोगों के लिए भी एक्सेसिबल बना देते हैं, क्योंकि अगर किसी पेन ड्राइव को एक कप में रख दिया जाए तो आसानी से पकड़ी जा सकती है, लेकिन अगर वही पेन ड्राइव किसी चलते हुए दरिया या नदी में फेंक दिया जाए तो उसको पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। 2004 में कंप्यूटर साइंटिस्ट रॉजर ऑर्निक ने टॉर को मजीद मॉडिफाई किया और पब्लिकली फ्री लॉन्च कर दिया, जो सबके लिए अब अवेलेबल है। इस टाइम तक यूएस नेवी ने टॉर के साथ अपने कनेक्शंस को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। टॉर ब्राउजर की वजह से हर कोई डार्क वेब को अब इजीली अप्रोच कर सकता है और टॉर यूजर की आइडेंटिटी बिल्कुल सिक्योर रहती है, क्योंकि इसके यूजर का आईपी एड्रेस अपने ऊपर बहुत सारे आईपी एड्रेस का मास्क लगा लेता है और इस तरह अगर कोई यूजर के आईपी एड्रेस को ट्रेस करना भी चाहे तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि रियल आईपी एड्रेस कौन सा है। टॉर ब्राउजर ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। सो टॉर के पास इनकम कमाने का बेसिकली सिर्फ एक ही तरीका
होना चाहिए, और वो ये है कि टॉर अपने यूजर को बहुत सारे कमर्शियल एड्स दिखाए। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि इसको पता ही नहीं होता कि इसका यूजर कौन है, उसकी एज कितनी है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है और इवन वो किस कंट्री में रहता है। ऐसे में टॉर कौन से एड्स दिखाएगा? जवाब है कोई भी नहीं। इवन हर 15 से 20 दिन बाद टॉर ऐप या ब्राउजर की सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आती रहती हैं। सो टॉर इस सब को मेंटेन करने के लिए पैसे कहां से लाता है? जवाब है फंडिंग। आप ये जानकर हैरान होंगे कि टॉर, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि डार्क वेब को फंड्स कौन दे रहा है, जिनका नाम टॉर की ऑफिशियल साइट पर भी मेंशन है। 2012 के यूएस के एनुअल बजट के हिसाब से 2 मिलियन का 80% यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ही इनको दिया गया और बाकी 20% स्वीडिश गवर्नमेंट और हजारों छोटे बड़े स्पॉन्सर्स ने इनको पे किया। यूएस गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा डोनेशन से आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे डार्क वेब में किसका कितना ज्यादा और कितना इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होती है डार्क वेब की सबसे खौफनाक हकीकत, जिसका अंदाजा शायद इसके डेवलपर्स को भी नहीं था। इंसान के अंदर छुपे शैतान को अगर जाहिर होते हुए देखना है तो डार्क वेब पर आप चले जाएं। इस पॉइंट पर मुझे लिटरली ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कहां से बताना शुरू करूं। सबसे नॉर्मल क्राइम की अगर बात की जाए डार्क वेब पर, तो फेक आईडीज इस पे इजीली बनवाई जा सकती हैं। मींस के किसी भी कंट्री का फेक आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस हम यहाँ से बनवा सकते हैं। जर्नलिस्ट यहाँ पे हर किस्म के ब्लॉग्स लिख सकते हैं जिसमें वो गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी किस्म की बात कर सकते हैं और उन गवर्नमेंट के डार्क सीक्रेट्स को भी रिवील कर सकते हैं अलॉन्ग विद ओरिजिनल प्रूफ्स। इवन किसी भी रिलीजन के खिलाफ कुछ भी लिखा जा सकता है या किसी भी किस्म की वीडियो अपलोड की जा सकती है। यहाँ दुनिया के आपको टॉप क्लास हैकर्स मिल जाते हैं जिनको लोग किसी भी पर्सन या कंपनी के डाटा को हैक करवाने के लिए हायर कर सकते हैं, और इस डार्क समंदर का सबसे बड़ा ऑक्टोपस यही हैकर्स होते हैं जो डार्क वेब पर आने वाले शिकारी का ही शिकार कर लेते हैं, और इनकी वजह से नॉर्मल यूजर डार्क वेब पर जाने से डरता है। इनफैक्ट डरना भी चाहिए। यहाँ दुनिया के हर किस्म के ड्रग्स खरीदे और बेचे जाते हैं और इन सब से हजारों लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ड्रग्स भी अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में आपने जिंदगी में कभी सुना भी नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा। इसके बारे में एक रियल स्टोरी बहुत वायरल है जहां एक शख्स ने डार्क वेब से वॉक्स नामी ड्रग खरीदा जिसकी सिर्फ एक टैबलेट खाने से उसे 30 दिन तक नींद नहीं आई। और ऐसा भी नहीं है कि नींद की वजह से वो वीक या डल फील कर रहा हो, बल्कि 30 दिन तक वो सुपरमैन की तरह एक्टिव फील करता रहा। बट 30 दिन के बाद उसने अपनी ये स्टोरी हॉस्पिटल से लिखी। उसके साथ ऐसा क्या हुआ ये बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो आपके लिए बेहतर है कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर मैं कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वेल फ्रेंड्स, डार्क वेब पर खतरनाक फायर आर्म्स और वेपन्स की सेल परचेज भी होती है जिसमें परचेजर सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि ये सारे क्राइम्स डार्क वेब के बस नॉर्मल क्राइम्स हैं। चलें अब बात करते हैं कि डार्क वेब पर मोस्ट हॉरिबल क्राइम्स कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, डार्क वेब पर लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने भी जाते हैं जिनमें 5 साल के बच्चों के साथ भी। जस्ट इमेजिन कि किस किस्म के लोग ऐसी साइट्स को विजिट करते हैं। डार्क वेब पर ऐसे हिटमैन्स या असैसिन्स भी मौजूद होते हैं जो अपने आप को वेल ट्रेन्ड आर्मी सोल्जर्स भी कहते हैं और कोई भी इनको पैसे देकर किसी का भी मर्डर करवा सकता है। अब बात करते हैं रेड रूम्स की। यहाँ रेड रूम्स भी होते हैं जहाँ किसी भी इंसान को जिंदा लाकर बिठाया जाता है और फिर उस पर लाइव टॉर्चर किया जाता है, और जो लोग इसे लाइव देख रहे होते हैं वो पैसे देकर कमांड देते हैं कि इस शख्स के किस हिस्से पर कितनी गहरी चोट लगानी है, और ये भी बताते हैं कि किस हथियार से इसको मारा जाए। उनकी आंख में कील ठोकना है या उनकी गर्दन पर जहरीला तेजाब फेंकना है। कमांड देने वाले ये भी ख्याल नहीं करते कि वो इंसान मर तो नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो शख्स मर जाएगा तो लाइव ब्रॉडकास्ट भी उधर ही खत्म हो जाएगी। हर एक टास्क पर लोग बेतहाशा पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि डार्क वेब का यूज सिर्फ एलीट क्लास साइकोपैथ ही कर सकते हैं। वेल गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि डार्क वेब पर पैसों की ट्रांजैक्शन कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर तो बैंक अकाउंट यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट यूज करें तो लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, डार्क वेब पर सारी ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू की जाती हैं, स्पेशली बिटकॉइन के थ्रू। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू भी डार्क वेब ने ही ज्यादा की है। रेड रूम से इतनी ज्यादा कमाई होती है कि दुनिया की जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब अपने फंड्स ऑलमोस्ट इसी तरह जमा करते हैं। जो लोग अचानक किडनैप हो जाते हैं और फिर जिंदगी भर उनका कोई पता नहीं चलता, उन लोगों के साथ इन्हीं रेड रूम्स में मौत का खेल खेला जाता है। ऐसी और बहुत सारी खौफनाक कैटेगरीज की वेबसाइट डार्क वेब पर भी मौजूद होती हैं और उनकी बेशुमार रियल स्टोरीज भी वायरल हो चुकी हैं। उन सब को एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप डार्क वेब से रिलेटेड रियल स्टोरीज भी सुनना चाहते हैं तो आप सिर्फ कमेंट में मुझे इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि मैं इन स्टोरीज पर मजीद वीडियोस बनाऊं। तब तक के लिए जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द डार्क वेब। सी यू सून।